हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 33। आज हम लोग एक करंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि अभी अभी लागू हुआ है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती आयोग, जिसे शॉर्ट में एनआरए कहा जा रहा है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश आज की डेट में ही इसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बन चुका है। तो टोटल डिटेल जानेंगे, एनआरए है क्या, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, साथ ही साथ इसके लाभ क्या हो सकते हैं और इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय भर्ती आयोग, जिसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के नाम से जाना जाएगा, वर्तमान केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग अलग रिक्रूटमेंट टेस्ट किए जाते हैं और परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। भारत सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत आंकड़े किए गए हैं उसमें लगभग साल में औसतन 3 करोड़ युवा युवतियाँ रोजगार के लिए अपने फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, जो कि लगभग 1.5 लाख पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होते हैं। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता होता है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम जाती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एनआरए का गठन किया गया है। राष्ट्रीय एजेंसी जो ये बनी हुई है, ये CET सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी। सेंट्रल कॉमन पात्रता परीक्षा जिसे कहा जाता है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट CET आयोजित करेगी। CET स्कोर के, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, स्कूल की जगह स्कोर के आधार पर, ये स्कोर होगा यहाँ पे, स्कोर के आधार पर परीक्षार्थी संबंधित एजेंसियों के साथ रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। संबंधित एजेंसी से मतलब है कि जो एक बार इसका जो मैं आपको पूरा ब्रीफिंग कर देता हूँ। एनआरए एक बार CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगी, फिर उसमें आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा। उस स्कोर कार्ड के साथ ही आपको जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलेगी वहाँ की एक सेपरेट परीक्षा देनी होगी। तो ये एक फाइनल एक स्कोर कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा इसके लिए। आगे देखते हैं, एनआरए द्वारा ग्रुप बी और सी, एनआरए के द्वारा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों की ही भर्ती की जाएगी। वो भी ध्यान रखने वाली बात है, गैर तकनीकी पदों की भर्ती करने के लिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल में प्रावधान किया गया है। CET का पाठ्यक्रम कॉमन होगा, मतलब ये पूरे ऑल इंडिया में एक साथ चलेगा। स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है, वो आगे आने वाले दिनों में क्लियर होगा। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में कर्मचारी चयन आयोग, SSC, RRB और IBPS, ये तीनों की परीक्षाएं शामिल की जाएंगी और ये ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के स्तर पे भर्ती करने का अभी प्रावधान करेंगे। आपको जैसे CET क्लियर होगा, स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आप जिस SSC में जाना चाहेंगे, RRB में जाना चाहेंगे या IBPS में जाना चाहेंगे तो उस डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे। इस स्कोर कार्ड के बाद वो डिपार्टमेंट आपकी अलग से परीक्षा कराएगा। CET के स्कोर के आधार पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा अंतिम चयन किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि CET का स्कोर कार्ड आएगा, उसके बाद ये एजेंसियां SSC, RRB और IBPS ये अंतिम चयन अपने अनुसार करेंगी। CET का जहाँ पे जाने वाली बात ये है कि CET का जो परीक्षा परिणाम स्कोर कार्ड आएगा, वो घोषणा स्कोर कार्ड आने के 3 साल तक वैध होगा। स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 3 साल होगी। और इसमें उपस्थित होने के लिए कि CET कितनी बार दिया जा सकता है, इसके लिए कोई प्रावधान, प्रयासों की संख्या को में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। आप जितनी बार चाहें उतनी बार CET दे सकते हैं। आयु सीमा जो निर्धारण होगा गवर्नमेंट की नीति के अनुसार होगा कि SC, ST और OBC इन सबको जो छूट दी जाती हैं उसको नियमानुसार दी जाएंगी। इसमें उसका कोई बाउंड्रेशन नहीं रहेगा। बस यही देखने लायक चीज़ है कि इसमें जो प्रयासों की संख्या दी गई है, CET का कोई लिमिटेड प्रयास नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं। ये परीक्षा जो होगी भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 12 भाषाओं में ली जाएगी। 12 लैंग्वेजेस में ये पेपर उपलब्ध होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि भारत में जो भारत संविधान में उल्लेखित
भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। और 12 भाषाओं में आपका पेपर यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। अब इस चर्चा करते हैं कि इस पूरे एजेंसी जो बनाई गई है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा किसे होगा, क्या होगा। बेनिफिट की बात करें, फ़ायदे की बात करें, लाभ की बात करें, तो इसमें ऐसा कुछ प्रावधान किया जाएगा जिससे प्रत्येक ज़िले में एक परीक्षा केंद्र होगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर बनाने का प्रावधान किया जाएगा। इससे आगे चल के फ़ायदा ये निकल के आएगा कि जो एग्ज़ाम होते हैं कुछ विशेष सेंटरों में होते थे, या एक स्टेट में 4 या 5 जगह स्टेट में से एग्ज़ाम होते तो उससे ट्रैवलिंग छात्रों के कैंडिडेटों को एक दिन पहले से जाना पड़ता था, स्टे का, बोर्डिंग का, और विभिन्न प्रकार के जो एक्सपेंसेस खर्चे बढ़ते थे वो बढ़ जाते थे। प्लस एग्ज़ाम के एक दिन पहले ट्रैवल का टेंशन होता था, वो भी इससे रिड्यूस हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग परीक्षाएं कुछ विशेष सेंटरों में होती थी, तो उसको ना करा के अब डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर बना के एग्ज़ाम कराया जाएगा। और यात्री बोर्डिंग, लॉजिंग, इन चीज़ों में होने वाले खर्चों में वित्तीय बोझ में कमी आएगी। तो ये था इस पूरे के पूरे घटनाक्रम जो एजेंसी बनी है उसके लिए एक ब्रीफिंग। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश आज देश का पहला राज्य बन गया जिसने NRA को अपने प्रदेश में लागू कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।